भव्य बिश्नोई आदमपुर का बेटा नहीं है। भव्य बिश्नोई तो आदमपुर का खून चूस चूस के बनाए गए पैसे की कमाई से विदेश में पढ़ने वाला लाडला बेटा है। आ जाए मुकाबले में, देखते हैं कितने वोट लेंगे। कांग्रेस इस चुनाव में वोट कटुआ है। लड्डू बूंदी तो ये कुलदीप बिश्नोई जी बांट सकते हैं, क्योंकि इतना कमाया इन्होंने आदमपुर से कि वो हलवा होते हैं। ऐसे कुलदीप बिश्नोई जी खड़े हो जाएंगे क्या जैसे हम खड़े हैं? उनके कुर्ते की क्रीज खराब हो जाएगी। बोले 1.5 साल के लिए इन बाबू बेटे को घर बिठाना पड़ेगा दोनों को। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, बात शुरू करने से पहले बोलूंगी कैमरामैन को एक बार साइड में थोड़ा सा घुमा करके दिखा दें कि जो है रात हो चुकी है। वक्त जो है अभी तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जाखोद खेड़ा का पंचायत भवन है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जाखोद खेड़ा के लोगों से मिलने, उनसे बातचीत करने, उनको अपने पार्टी पे वोट डालने के लिए कन्विंस करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो है 6 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तकरीबन 7:30 बजे जो है अनुराग ढांडा यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ वायदे जो हैं जाखोद खेड़ा की जनता से किए जा रहे हैं, क्या कुछ बातचीत की जा रही है और फिर कुछ तीखे सवाल भी। सर, आज जो है यहाँ इस गांव के अंदर पहुँचे हैं और अलग अलग गांव में भी आप लगातार जा रहे हैं, सुना है। कैसा रिस्पांस आदमपुर की जनता की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और आदमपुर के लोग वो बात सुनना चाहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो उनके मन की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई जी मीटिंग करके गए हैं। अपने ही साथ 40 गाड़ियों में लोग बिठा लाए। उनके आते ही वो स्टेज पे बैठ गए, बाकी लोग नीचे बैठ गए, हो गई मीटिंग। वो मीटिंग क्या जिसमें स्थानीय गांव के लोग उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें स्थानीय गांव के लोग नहीं, उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए चुनाव में आप मीटिंग करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और हर एक गांव में जहां भी हम जा रहे हैं लोग सुनना चाहते हैं कि उनके लिए प्लान क्या है। हम अपना प्लान बताते हैं और लोगों को वो प्लान पसंद आ रहा है। एक बात जो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि कांग्रेस इस चुनाव में वोट कटुआ है। उनकी रणनीति सिर्फ ये है कि सत्येंद्र सिंह के किस तरीके से वोट काटे जाएं ताकि कुलदीप बिश्नोई जीत सके। ये इनकी इंटरनल सेटिंग है। लोग हाथ उठा करके ये कहते हैं हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक भी वोट बर्बाद नहीं करें कांग्रेस को देके। जी, जनता के लिए पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। आज 6 बजे का समय आपने दिया था कि आप 6 बजे आकर इनसे रूबरू होंगे। तकरीबन 1.5 घंटा इन्हें वेट करवाया गया। ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों? मैं यही बता रहा हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है हर जगह पे, हर गांव में। कोई भी, अब मैं जैसे यहाँ पे मेरा तय प्रोग्राम 1 घंटे का था, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते आप देखिएगा कि मुझे 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। लोग जाने नहीं देना चाहते। लोग कहते हैं कि ऐसे नेता तो आए नहीं जो हमारे बीच में खड़े होते हैं। ऐसे कुलदीप बिश्नोई जी खड़े हो जाएंगे क्या जैसे हम खड़े हैं? उनके कुर्ते की क्रीज खराब हो जाएगी अगर कुलदीप बिश्नोई जी ऐसे खड़े हो जाएं तो। उनकी गाड़ी के शीशे नीचे नहीं होते। हम तो लोगों से मिलते चलते हैं, हाथ मिलाने में उनको ऐसे होता है कि बाद में जाके धोना पड़ेगा क्या। वो इस तरीके के नेता हैं। अब ऐसे लोगों को नेता नहीं बनाना चाहते लोग चाहते हैं हमारे बीच का कोई व्यक्ति हो जो विधायक बन जाए, जिसका हाथ पकड़ के रोक सकें चलते चलते। उसको एक है विधायक जी ये काम करा के दिखाओ यहाँ पे। अनुराग जी, हरियाणा में किस मुद्दों पर सर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बताएं? मैं आदमपुर का फिलहाल हम उपचुनाव लड़ रहे हैं और आदमपुर में सिर्फ एक मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, अगर डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि बीमारी क्या है तो इलाज हो ही नहीं सकता। अगर विधायक को ये नहीं पता होगा इलाके की समस्या क्या है तो इलाज हो ही नहीं सकता। तो आदमपुर का चुनाव इस बार इस बात के लिए है कि विधायक आपके बीच में रहे, आपकी समस्याएं सुने और जब सुनेगा तो उन समस्याओं का समाधान। सर, एक आरोप जो है कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से बयान आया था कि सभी पार्टियों के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस से इंपोर्ट कर करके जो है सारे ला रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं कभी न कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अपने खुद के दावेदार क्यों नहीं है? देखिए, मुझे लगता है ऐसा कह के तो वो खुद ही अपनी पार्टी की बेइज्जती कर रहे हैं और खुद ही अपनी पार्टी की कमजोरी बता रहे हैं। क्यों लोग उनको इतने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। क्यों उनका जहाज डूब रहा है, भाग रहे हैं लोग उससे बचने के। जब जहाज डूबता है तो लोग क्या करते हैं? समंदर में कूद जाते हैं, अपनी कश्तियां उतार लेते हैं, उसके ज़रिए चलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर इतने सारे लोग, इतने सारे लीडर्स छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो रही है, डूब रहा है ये जहाज। वो अपनी कमजोरी बता रहे थे कि देखो हमें छोड़ छोड़ के लोग सब चारों तरफ कहाँ चले गए। लोकतंत्र में जब लोगों का विचार बदलता है तभी सरकारें बनती हैं। जब एक विचार से दूसरे विचार में लोग जाते हैं तभी सरकारें बनती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी है तो हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को ये कहें कि भाई आप अपने बच्चे पैदा कीजिए, फिर उनके बच्चे और बच्चे पैदा करें,
तब हम 40 साल के बाद जाके बहुमत में आएंगे और तब हम सरकार बनेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लोकतंत्र में जब जब जैसे जैसे लोगों का विश्वास बदलता है एक विचार से दूसरे विचार की तरफ, सरकारें बदल जाती हैं। और कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए, अगर इतने लोगों का विचार बदल गया, उनकी पार्टी छोड़ के निकल गए, तो इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। जी, जहाँ तक लोकल पब्लिक से रूबरू होने की बात है तो अनुराग ढांडा सबसे आगे या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे दिख रहे हैं। लोकल नेता, लोकल पॉलिटिशियन या लोकल चेहरे अभी तक उतने जो है मंच पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सत्येंद्र सिंह तो आपके बीच में ही है। रोज़ाना 10-10, 15-15 मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपने लोगों के घर घर जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो तो आपके बीच में ही है। भूपेंद्र बेनीवाल जो हमारे दूसरे कैंडिडेट के वो दावेदार थे, वो सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, सब जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं। जितने हमारे स्थानीय नेता हैं सब कर रहे हैं। ये रोहतास खिलेरी, इन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की थी। ये है असली आदमपुर की पहचान। जो वो कहते हैं भव्य बिश्नोई आदमपुर का बेटा है, भव्य बिश्नोई आदमपुर का बेटा नहीं है। भव्य बिश्नोई तो ये आदमपुर का खून चूस चूस के बनाए गए पैसे की कमाई से विदेश में पढ़ने वाला लाडला बेटा है। लेकिन रोहतास खिलेरी आदमपुर के बेटे हैं, जिनके गांव में, जिनके घर में आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बिजली भी नहीं थी। इन्होंने मुझे बताया कि कैसे तेल के दिए में पढ़ते थे ये बचपन में, और वहाँ से लेके पर्वतारोही पूरे देश का नाम रोशन करने तक पहुँचे। तो असली अगर कोई आदमपुर का बेटा है तो रोहतास खिलेरी जैसे लोग हैं। सत्येंद्र जी पर आरोप लगे हैं कि 1 महीने में एक कैंडिडेट तैयार किया, अगर उसी को आपने टिकट दे दिया, ये क्या आरोप है? सत्येंद्र सिंह जी ने कोई कैंडिडेट तैयार नहीं किया। कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने दिया। तैयार किया। सत्येंद्र जी 1 महीने में आए थे। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लोगों के विचार बदलते हैं, जब लोगों, तभी वो एक किसी पार्टी में शामिल होते हैं। और जब पार्टी में शामिल होते हैं, इसका मतलब उस पार्टी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब जैसे मैं किसी भी गांव की मीटिंग में जाता हूँ, हर रोज 50-100 लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। अलग अलग लोग आएंगे। 30 दिन में ही सत्येंद्र जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, पार्टी को सत्येंद्र जी को टिकट दे दिया। पुराने कार्यकर्ता तो उनको टिकट क्यों नहीं मिला? मैं बताता हूँ, पुराने और नए कार्यकर्ता के आधार पर आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है। आम आदमी पार्टी जब उनको अपना संगठन बनाना होता है तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के बनाते हैं, और जब लोगों के बीच का नेता चुनना होता है, यानी विधायक के लिए कैंडिडेट चुनने की बारी आती है, तो लोगों से पूछ करके वो फैसला करते हैं। आदमपुर के अंदर, पूरा आदमपुर के अंदर हमने जितने हमारे संभावित नाम थे उन सब के साथ एक सर्वे किया। आदमपुर के लोगों ने कहा कि सत्येंद्र सिंह इनमें सबसे उपयुक्त है, और हमने सत्येंद्र सिंह को टिकट दे दिया। अब सत्येंद्र सिंह को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं आदमपुर के लोगों की है, जिन्होंने हमारे सर्वे में उनको चुना कि ये उम्मीदवार होंगे, और सारे लोग मन से पूरी ताकत के साथ मिल करके सत्येंद्र सिंह को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज सर्वे के लिए निकले थे, न्योली खुर्द गांव में पहुंचे थे, जहां के सत्येंद्र सिंह रहने वाले हैं। वहीं पर हमने लोगों को 2 गुटों में डिवाइड हुआ देखा, जहां पर एक तरफ कुछ लोग जो सत्येंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज कुलदीप बिश्नोई वहां पर पहुंचे थे, लड्डू जो है वहां पर बांटे गए और वो उन्हीं के फेवर में खड़े थे। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि लड्डू बूंदी कब से बांटना शुरू कर रहे हैं? लड्डू बूंदी तो ये कुलदीप बिश्नोई जी बांट सकते हैं, क्योंकि इतना कमाया इन्होंने आदमपुर से कि वो हलवा, हम भी जब यहाँ पे आदमपुर में, मैं एक दिन प्रचार के लिए आया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने बयान दिया था कि वो चूरमा खूब खिलाएंगे आदमपुर के लोग, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो मैंने भी ये कहा था उनको कि सारा चूरमा तो आप खा गए आदमपुर का, आदमपुर के लोगों के पास अब बचा कहाँ चूरमा खिलाने के लिए। उनके तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इन बच्चों के भविष्य के लिए 26,000 बच्चे हैं आदमपुर के, जो आज अपने लिए टीचर्स मांग रहे हैं, अपने लिए स्कूल मांग रहे हैं। कोई माँ बाप इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इतना कठोर दिल नहीं हो सकता कि इन बच्चों की आवाज़ ना सुने। ये सारे माँ बाप इन बच्चों की आवाज़ सुन करके आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। 1.5 साल के अंदर सरकार में नहीं होने के बावजूद ये गारंटी दे रहे हैं कि आदमपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, और वहाँ पर सारे बच्चे 5वीं 6ठी के, आज पढ़ा के देख लीजिए ना, आप तो गाँव जाते हैं, कहीं पे भी छोटे 5वीं 6ठी के बच्चे को पकड़िए, पहली क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब पढ़वा के देख लीजिए। अगर पढ़ जाए तो उनके माँ बाप को कहिएगा कि कुलदीप जी को वोट दे दें, और अगर नहीं पढ़े तो आपकी जिम्मेदारी, आप ये कह के आइएगा कि कुलदीप को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी को वोट दें। हम 1.5 साल के अंदर उनको हिंदी और अंग्रेजी बोलना पढ़ना सिखा देंगे सब बच्चों को। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है सर कि सारे के सारे वोट आदमपुर के जाएंगे भव्य बिश्नोई के, बाकी पार्टियों की तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। तो भव्य बिश्नोई जी फिर क्यों प्रचार करते घूम रहे हैं? जब इतने कॉन्फिडेंट हैं तो जाएं विदेश, जहाँ से आए थे। अभी आ जाएगा रिजल्ट अपने आप 3 तारीख को। 6 तारीख की टिकट करा रखी है भव्य बिश्नोई ने, उनको भी पता है क्या होने वाला है। कुलदीप बिश्नोई जी ने सर्वे कराया था टिकट लेने से पहले भव्य बिश्नोई के, उन्होंने सर्वे कराया, दिखा कि मैं हार रहा हूँ, तो भव्य को आगे किया बहाना बनाने के लिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कुलदीप जी कह देंगे अरे ये तो भव्य पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, मैं होता तो कहानी शायद कुछ और होती। तो ये सब बहानेबाजी है ये, और ये सिर्फ थोथी उनकी बयानबाजी है,
कि ये सारे लोग उनको वोट दें। सारे लोगों ने तो पहले भी कभी उनको वोट नहीं दिया। कभी भी जितने वोटर हैं आदमपुर के, कभी भी 50% से ज़्यादा मत पिछले चुनाव में भी नहीं मिला था उनको, उससे कम ही मिलता है हमेशा। तो ये तो फेंकना बंद कर दें कि सारे लोग दे देते हैं। पहले फिक्सिंग कर लेते थे, वोट डिवाइड कर देते थे। इस बार फिक्सिंग नहीं होगी, लोग समझदार हो गए हैं। एक भी वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। आ जाए मुकाबले में, देखते हैं कितने वोट लेंगे। बच्चों का भविष्य का ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये भव्य बिश्नोई है, ये आदमपुर की पहचान, आदमपुर के युवा की पहचान है। हम कहते हैं कि ये रोहतास खिलेरी बिश्नोई है, ये आदमपुर की असली पहचान है, जो जमीन से उठ करके और ऊपर आसमान की बुलंदियों पर एवरेस्ट चोटी हमारी सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे रोहतास ने झंडा गाड़ा है, तिरंगा गाड़ा है। वहां पे ऐसे युवाओं की जरूरत है, और जो ऐसे युवा हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और जो करप्शन के 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के केस झेल रहे हो, वैसे युवा कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जुड़ते हैं। ये फर्क है दोनों पार्टियों की सोच में, विचारधारा में। और किस लिए आज वो नॉमिनेशन भर के आए थे भव्य बिश्नोई, आज उनकी कंप्लेंट करी, बोले कि एक केस चल रहा है मेरे ऊपर इनकम टैक्स का, बोले एक केस चल रहा है। 4 केस निकाल के हमने कंप्लेंट करी चुनाव आयोग में कि झूठ बोल रहा है, 4 केस चल रहे हैं इसके ऊपर इनकम टैक्स के, 200 करोड़ रुपए के केस चल रहे हैं इसके ऊपर। और या तो आज वो अपने, आज स्क्रूटनी थी, या तो वो आज अपने फॉर्म में सही सच्चाई भरेगा कि 4 केस चल रहे हैं, नहीं तो उसका पर्चा भी रद्द होगा, ये भी समझ लीजिए। तो आम आदमी पार्टी उस पार्टी का नाम है जो चोर के मुंह से भी सच्चाई बुलवा दे कि हाँ मैंने चोरी करी है। आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो, हाथ जोड़ते घूम रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर कि आम आदमी पार्टी की सभाओं में मत जाना। देखा कुलदीप बिश्नोई जी का वीडियो, हाथ जोड़ता हूं आम आदमी पार्टी की सभाओं में मत जाना। हमने कहा कि अभी तो हाथ जोड़े हैं आदमपुर के लोग, 3 तारीख को घुटने भी टिकवाएंगे यहां पे तुम्हें। और जनता के बीच में से निकल के आती है सारी बातें। देखिए कितने ज्ञान की बात, मैं गांव में जाता हूं, आप जैसे साथियों से, आप जैसे बुजुर्गों से बातचीत करता हूं, उसमें से इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती है कि मुझे वो याद रह जाती है। और एक किस्सा मैं आपके सामने भी बताने जा रहा हूं। एक बुजुर्ग मिल गए मुझे परसों, वो बोले कि जी मेरे को फार्मूला समझ में आ गया बेटे कि कैसे विकास होगा आदमपुर का। तो मेरी एकदम आंखें चमक गई। मैंने कहा ये फॉर्मूला तो जरूर सुनना चाहिए। मैंने कहा जी कैसे विकास होगा आदमपुर का? बोले 24 साल हो गए, ये तो समझ में आ गया कि इसको विधायक बना के तो विकास नहीं हो सकता आदमपुर का। मैंने कहा जी फिर कैसे विकास होगा? अगर इसको विधायक बना के नहीं होगा तो फिर क्या समझ में आया फॉर्मूला? बोले 1.5 साल के लिए इन बापू बेटे को घर बिठाना पड़ेगा दोनों को। मैंने कहा जी उससे कैसे विकास हो जाएगा? ये कौन सी बात हुई कि 1.5 साल घर बिठा देंगे तो विकास हो जाएगा, विधायक बना के विकास नहीं होगा? बोले मैं समझाता हूँ। मैं बैठ गया वहीं पे, मैं उनसे समझने लग गया। बोले 1.5 साल के लिए अगर इनको घर बिठा दिया तो बापू चंडीगढ़ में रहेगा, बेटा यहाँ आदमपुर में रहेगा। खट्टर के खूब पीछे पड़ के खूब सारे प्रोजेक्ट, खूब पैसा लेकर आओगे आदमपुर में, क्योंकि अगला चुनाव 1.5 साल बाद फिर आ रहा है। खूब पैसा लेके आएंगे और बोले कि जो आपका विधायक जीतेगा, सतेंद्र सिंह जो जीतेगा, वो भी मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है। आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि हम आदमपुर में कैसा काम करेंगे। तो बोले वो भी खूब मेहनत करेगा, डबल इंजन लग जाएगा आदमपुर के विकास में, डबल इंजन लग जाएगा, बहुत तेजी से विकास होगा। ये जो डबल इंजन समझाते हैं बीजेपी वाले, वो फर्जी डबल इंजन है, उसमें ना कोयला ना डीजल, चलता ही नहीं वो। ये वाला डबल इंजन जो है, ये सही वाला डबल इंजन है। अगर ये आपने लगा दिया तो आदमपुर के विकास की आप देखना किस तरीके से विकास की गंगा बहेगी आदमपुर के अंदर। ये सारे सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे। जो ये आज के दिन में किसानों का मुआवजा देते हुए इसके पेट में दर्द होता है, खट्टर के भी और कुलदीप बिश्नोई के भी, वह सारी मरोड़ निकल जाएगी इन लोगों की। मुआवजा लिए हाथ में घुमा करेंगे कि किसानों को पहले मुआवजा दे दें, इधर बारिश हुई, फसल खराब हुई, उधर फट से मुआवजा देने आ जाया करेंगे। ये अकड़ निकालनी है। जो 1968 से लेके आज तक एक परिवार का आपने ऐसा सम्मान बढ़ाया आदमपुर में, उनको खूब मान सम्मान दिया, बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे का भविष्य बना लिया। बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पोते का भविष्य बना लिया। इनके घर में देखो विधायक ही विधायक बैठे हैं, एक बच रहा था सिर्फ भव्य,
उसको भी अब ये चाहते हैं विधायक बन जाए ताकि सारे परिवार की पेंशन बंद जाए। हम जो टैक्स का पैसा देते हैं वो सारा इनके घर में जाता रहे पेंशन के तौर पे। एक व्यक्ति बचा था इनके घर में भव्य, उसको भी ये बनवाना चाहते हैं विधायक। बाकी सारे विधायक रह चुके हैं इनके घर में। तो उससे क्या होगा? उससे विकास नहीं होगा आदमपुर का। 24 साल में आप लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर तो भगवान ही समझा सकता है। इसको विधायक बना के विकास नहीं हो सकता। इसको आपके गांव की समस्याओं तक का नहीं पता होगा। 1 महीना पहले तो आया है विदेश से भव्य बिश्नोई, 1 महीना पहले विदेश से आया है। ये लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो ये गांव-गांव में जाके, मैंने रिकॉर्ड, गांव-गांव में जाके लोगों के बीच में ये कहता था कि अब मैं समर्पित हो गया हूं जी, आप लोगों की सेवा करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहां से। जैसे ही लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई, ये तुरंत विदेश की राह पकड़ गया, फ्लाइट पकड़ के विदेश चला गया। और अब चुनाव से 1 महीना पहले सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, सिर्फ चुनाव लड़ने आया है। पहले कुलदीप बिश्नोई के पास आपको कोई काम कराने जाना होता था गांव का, तो क्या करना पड़ता था? एक गाड़ी लेके 4-5 गांव के लोगों को लेके अपने खर्चे पे दिल्ली जाना पड़ता था। तब आप समस्या बता पाते थे कि ये कुलदीप जी काम करना है। काम होगा कि नहीं होगा उसके बाद भी गारंटी नहीं। यानी अपनी शिकायत अपने चुने हुए विधायक से करने के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे यहाँ इलाके के लोगों को। अब की बार सोच लेना, अगर गलती से भी उंगली चली गई कमल के निशान की तरफ और गलती से भी भव्य बिश्नोई विधायक बन गया, विदेश की टिकट लेके वीजा लगवा के शिकायत करने जाना पड़ेगा वहां पे कि नाली बनवा दो हमारे गांव। इतना बुरा हाल हो जाएगा आदमपुर का कि विदेश बनवा दो हमारी। और वो यूं कहेगा, मैं तो स्विमिंग पूल किनारे बैठा हूं, मेरे को नाली की क्या जरूरत है, अगली बार आ जाऊंगा वोट लेने के लिए। तो ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, एक और पार्टी है जिसके साथ ये फिक्सिंग करके, ये बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इन सबके साथ फिक्सिंग करके चुनाव लड़ते आए आदमपुर के अंदर। ऐसा कोई भगवान थोड़ी घुसा हुआ इनके अंदर कि इनको हराया नहीं जा सकता था। इनको आज से पहले भी हराया जा सकता था, लेकिन ये सारी पार्टियों के साथ अंदर खाने, उनके साथ सेटिंग करके चुनाव जीतते थे। क्या करता? कभी किसी पार्टी से बाहरी उम्मीदवार ले लिया, कभी किसी पार्टी से हल्का सा उम्मीदवार ले लिया कि इसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता, और फिर लोगों के बीच में जा जाके आंसू बहाता था, रोता था कि ये तो बाहर का उम्मीदवार है, मैं कैसा भी हूं, गंदा अच्छा, मैं तो तुम्हारे बीच का हूं, ये कह के वोट मांग के ले गया। लेकिन इस बार इनकी सेटिंग नहीं चलेगी। इनकी औकात नहीं कि आम आदमी पार्टी के साथ सेटिंग कर सके, कोई खरीद बेच कर सके आम आदमी पार्टी के साथ, इसलिए इस बार इनकी सेटिंग नहीं चलेगी। हमने जब अपना उम्मीदवार घोषित किया, हमने सतेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाते ही हमने ये कह दिया था कि कांग्रेस पे नजर रखना, ये क्या करेंगे कांग्रेस पे नजर रखना। सारे लोगों को मैंने हर मीटिंग में ये कहा कि कांग्रेस पे नजर रखना, ये जानबूझ के सेटिंग करके ऐसा उम्मीदवार देंगे जो सतेंद्र सिंह के वोट काटने का काम करे। और इन्होंने यही किया बाद में। जयप्रकाश का क्या मतलब भाई? जयप्रकाश का आदमपुर से क्या मतलब? यहाँ के गांव का है, यहाँ पे घर है जयप्रकाश का, यहाँ पे क्या मतलब जयप्रकाश को चुनाव लड़वाने का आदमपुर से? सिर्फ और सिर्फ हवा बना करके सतेंद्र सिंह के वोट काटने के लिए जयप्रकाश को यहाँ पे भेजा। पिछली उधार तो उतारी नहीं अब तक, पिछली उधार रह रही। इतने सारे लोगों की कैमरे पे बयान आने लग गए उनके, किसी पेट्रोल पंप के पैसे नहीं चुका रखे, किसी की दुकान का किराया नहीं दे रखा, पिछली उधार अभी तक चुकाई नहीं। 2009 के बाद आज दिख रहे हैं जयप्रकाश यहाँ पे, यानी प्लांट किया हुआ उम्मीदवार है, प्लांट किया हुआ सतेंद्र सिंह के वोट काटने के लिए। फिर इनेलो वाले आए, अपना कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास। उनका एकमात्र क्राइटेरिया क्या था कि ऐसे उम्मीदवार को दे दो जो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वाले वोट काट ले। इनेलो ने भी यही प्लानिंग करके इनेलो ने भी इस तरीके से टिकट दे दिया। यानी ना इनेलो जीतने के लिए लड़ रही, ना कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही, ये कुलदीप बिश्नोई को जितवाने के लिए लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। आम आदमी पार्टी से एक भी वोट आप लोगों का कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपने एक भी वोट कांग्रेस को दिया, आज मेरी बात याद रख लेना, यही बात अरविंद केजरीवाल जी गोवा में जाके बोल के आए थे। बाद में लोगों को यकीन हुआ कि ये तो सच बात कह के गया था। एक भी वोट अगर आपने कांग्रेस को दिया, वो सीधा बीजेपी के खाते में जा रहा है, सीधा कुलदीप बिश्नोई के खाते में जा रहा है। मैं समझा भी देता हूं कैसे। पिछली बार जब कुलदीप बिश्नोई को वोट दिया आदमपुर के लोगों ने, कांग्रेस का था विधायक, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिए थे। क्या किया उसने?
बीजेपी में चला गया, आपके वोट बेच करके बीजेपी में चला गया। गोवा के अंदर 11 विधायक चुने थे कांग्रेस के लोगों ने, 8 विधायक उसमें से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजस्थान के अंदर भी यही कहानी, और गुजरात के अंदर भी 1 दर्जन विधायक जो हैं वो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी कांग्रेस की लोगों ने, 25 विधायक बिक गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लोगों ने वोट कांग्रेस की सरकार के लिए दिया, लेकिन बाद में बन गई बीजेपी की सरकार। ऐसा जगह जगह पे होता है। और हरियाणा की बात कर लो, 31 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, 2 बारी होली राज्यसभा सांसद वो सारे विधायक मिलके बीजेपी का चुनते हैं, 2 बार लगातार होली। तो इसका मतलब क्या कि आप कांग्रेस को जो भी वोट देंगे, एक एक वोट बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। कांग्रेस वाले बिकाऊ माल हैं, कांग्रेस वाले, इनके बस की नहीं है अब मुकाबला करना। यहाँ पे कौन मुकाबला कर सकता है? कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती, आम आदमी मुकाबला कर सकता है। अगर आप सारे लोग इकट्ठे हो गए, अगर आप लोगों ने ठान लिया, कुछ भी नहीं है ये। इससे बड़े बड़े दिग्गज हमने पटक दिए पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, सिर्फ आम आदमी की ताकत पे, सिर्फ आम आदमी की ताकत। कुछ भी नहीं है ये। आप खुद सोचो, 1 महीने में कुलदीप बिश्नोई को एहसास होने लग गया कि जमीन खिसक रही है नीचे से, इसीलिए भव्य बिश्नोई को आगे किया इसने। इसीलिए इसने भव्य को आगे किया है। जब जब कुलदीप बिश्नोई को यह लगता है कि जमीन नहीं है, हारूंगा चुनाव, तब तब भव्य को आगे करके मोहरा बनाता है। अब जब भव्य बिश्नोई हार जाएगा तो उसके बाद कुलदीप आएगा, बोलेगा वो पहली बार लड़ रहा था, ये तो मैं होता तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। यही कहने आएगा बाद में, अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी सी। तो इसलिए इस बार ये 2 चीजों का ध्यान रखना। बहुत बारी होली आप लोगों को, जब आप अपने बच्चों के लिए ना सोच के आपने चौधरी भजनलाल जी के बेटे के लिए वोट किया, अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे के लिए वोट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोच लो, अपने बेटे बेटी के लिए वोट करो। अपने बच्चों के लिए वोट करना जिस दिन सीख जाओगे, दिल्ली वालों ने यही किया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं किसी के बच्चे के लिए वोट करते, हम अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे। जिस दिन उन्होंने सीख लिया अपने बच्चे के लिए वोट करना, उस दिन उनके सारे स्कूल, अस्पताल, सब कुछ सुधर गया। यहाँ पे तरसा रहा है कुलदीप बिश्नोई जानबूझ के। भारतीय जनता पार्टी में जब गया, क्यों नहीं कंडीशन रखी कि आदमपुर का एक एक स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहां पे सारे टीचर्स होने चाहिए, वहां पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तब आऊंगा भारतीय जनता पार्टी में। क्यों नहीं बोला? इसका मतलब आपके बच्चों के लिए नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में, अपने बच्चों के लिए गया, अपने केस सेटल करने के लिए गया। 200 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं। अच्छा एक बात और बता दो, चलो इसको वोट दे भी दे कोई, ये तो भरोसा नहीं है कि कल वहां रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसे? आज ये क्यों गया भारतीय जनता पार्टी में अपना केस सेटल करने के लिए 200 करोड़ का इनकम टैक्स का? 1.5 साल बचा है लोकसभा चुनाव में। मान लो लोकसभा चुनाव में सरकार बदल गई केंद्र की, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, तो होता ही है। मान लो सरकार बदल गई, तो ये सीबीआई, ईडी, पीडी जितनी एजेंसी हैं, ये सारी नई सरकार के पास चली जाएंगी। फिर क्या करेगा ये? इनकम टैक्स की फाइल तो फिर भी खुली रहेगी, इनकम टैक्स की फाइल थोड़ी बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा? फिर से पार्टी बदलनी पड़ेगी इसको, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। यानी अब ये बेपैंदी का लोटा हो गया। अब इसके हाथ में बागडोर नहीं रही, कठपुतली हो गए हैं ये सीबीआई और ईडी की। जिधर जिधर एजेंसियां ले जाएंगी, वहां वहां कुलदीप बिश्नोई को जाना पड़ेगा। उसको अब आपके वोट का कर्ज उतारने की जरूरत नहीं है। और आम आदमी पार्टी, मैं आपको ये बता दूं कि हम आपके दिए हुए एक एक वोट को अपनी आत्मा के ऊपर कर्ज मान के चलते हैं। एक एक वोट किसी भी व्यक्ति का अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है, कर्जा होता है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और पूरी मेहनत, पूरी ताकत के साथ आपका काम करा करा के वो कर्जा उतारने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। आप खुद देखो, पूरी आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस कहीं नहीं है, 3 में ना 13 में, कांग्रेस कहीं नहीं है। पहले कांग्रेस आई होता था, अब कांग्रेस गई, वो वाला काम चल रहा है इनका। ये वहां राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं साउथ में जाके, चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। ऐसे नेता के साथ, ऐसी सोच के साथ किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसके ऊपर सवार होने की जरूरत नहीं है। जेपी जी तो फॉर्मेलिटी करने के लिए आए।
तो भाई ये थे मेरे साथ अनुराग ढांडा जो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर गांव में तकरीबन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो समझा रहे हैं। मगर अब ये तो जनता पर है कि भाई जनता इन पॉलिसीज़ को समझती है या वोट कहीं और जाता है। क्या आम आदमी पार्टी की, अनुराग ढांडा की मेहनत रंग लाती है या धरी की धरी रह जाती है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।